नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार में आपका स्वागत है। आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई। वैसे तो वो महिला हर रोज़ 8:30 बजे तक आ जाती है। आज 9:30 बजने को आए, फिर भी नहीं आई। बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता। उसे वचन जो दिया है, क्या नाम था उसका? इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने। ये सब बातें कमलेश के दिमाग में चल रही थी। कुछ दिनों पहले ही उसने ये डेयरी शुरू की थी। उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी, जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था। उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बनकर एक महिला उसके शॉप पर आई थी। उसकी गोद में एक छोटा सा बहुत प्यारा बच्चा था। उसने एक दूध की बोतल ली और कमलेश से बोली, भैया अभी मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं, बाकी रुपए मैं आपको कल दे दूं तो चलेगा? कमलेश ने एक बार उसकी तरफ देखा। गरीब थी बेचारी, ना ही गले में मंगलसूत्र, ना ही माथे पर सिंदूर। शायद बिचारी का पति मर गया होगा। कमलेश ने ऐसा अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था। माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। फिर उसकी नज़र उस मासूम बच्चे पर गई, जिसके चेहरे पर एक प्यारी सी हंसी थी और अभी अभी आए 2 दांत उस हंसी को 4 चांद लगा रहे थे। कमलेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला, कोई बात नहीं बहन, आप मुझे बाद में पैसे दे देना। और उस महिला ने कमलेश की तरफ देखा और बोली, भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूंगी। यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है मेरा, वहीं रहती हूँ। कमलेश मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बहन, कल पैसे ना हो तो भी चलेगा, जब आपके पास होंगे तब दे देना। फिर वह महिला वहाँ से चली गई। अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे कमलेश को देने लगी। कमलेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला, नहीं बहन, मैं यह पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि कल आपने मेरी बोहनी की थी और कल मुझे 1000 का फ़ायदा हुआ। आप मेरे लिए बहुत लकी साबित हुई, इसीलिए यह पैसे मैं नहीं लूँगा। कमलेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लक्की कहा था। वरना पति के मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया था। भैया रात को कितने बजे तक आप यह दुकान खुली रखते हैं? महिला ने कमलेश से पूछा। कमलेश ने कहा, 8 बजे बंद कर देता हूँ बहन। कमलेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा उदास हो गया। कमलेश को यह समझते देर नहीं लगी। उसने पूछा, कोई समस्या है क्या बहन? भैया मैं अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए 2 घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करती हूँ। यह सब काम करके रात को 8:30 बजे घर लौट पाती हूँ। तब तक यहाँ आसपास की सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसलाकर सुलाना पड़ता है। वह बोल नहीं सकता ना, उसी का फ़ायदा उठाती हूँ। कहते हुए उस महिला का गला भर आया। महिला की बातें सुनकर कमलेश को बहुत बुरा लगा। फिर वह बोला, आप चिंता मत कीजिए बहन, बिना आपको दूध की बोतल दिए मैं शॉप बंद नहीं करूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अपने आंसू पोंछते हुए महिला ने
कमलेश की ओर देखा और पूछा, क्या शर्त है? कमलेश बोला, आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी। यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक आईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों। उस दिन से रोज वह 8:30 बजे डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसकी तबीयत खराब रहने लगी। ऐसे ही एक दिन कमलेश अपनी दुकान का सारा काम खत्म कर इस महिला के आने का इंतज़ार कर रहा था। 9:30 बज गए तब वो महिला आई। आज उसका चेहरा कुछ ज़्यादा ही बेजान नज़र आ रहा था। ज़्यादा काम और चिंता के कारण आँखों के नीचे काले घेरे और ज़्यादा बढ़े हुए नज़र आ रहे थे। कमलेश ने तुरंत फ्रिज खोलकर दूध की बोतल निकालकर उसे दी। फ्रिज बंद करने के लिए कमलेश मुड़ते हुए बोला कि बहन, आज कुछ ज़्यादा ही देर कर दी। फिर जब कमलेश मुड़ा तब तक वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी। उसने सोचा, आज ज़्यादा देर हो गई, इसीलिए वो जल्दी चली गई होगी। बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से। कमलेश ने दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन ठीक 8:30 बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई। हमेशा की तरह कमलेश ने उसे दूध की बोतल दी। बोतल देते समय कमलेश की कोई चीज़ नीचे गिरी और जैसे ही वह उसे उठाने के लिए नीचे झुका और जब ऊपर उठकर देखा तो वो महिला वहाँ नहीं थी। कमलेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफ़ी बदलाव नज़र आया था। अगले दिन फिर 8:30 बजे वो महिला उसके शॉप पर आई। आज कमलेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था, मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो। उसने सोचा, बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या, ना किसी का सहारा, ना अच्छी आमदनी, ज़रूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी। कमलेश अपनी शॉप बंद करके अपने घर गया। घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी। उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ। वो कमलेश से बोली, ऐसा करते हैं, कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं। कमलेश को अपनी पत्नी की बात सुनकर उस पर गर्व हुआ, क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति दयालु वाले थे। अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने के लिए निकले। कमलेश को उसका पता ठीक से याद नहीं था, पर इतना याद था कि उसकी दुकान से 2 गली छोड़ के एक छोटा सा मकान बताया था उस महिला ने। उसके घर के आसपास और किसी का घर नहीं था, क्योंकि वहाँ पर बस्ती कम थी। दोनों उस मकान तक पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया। अंदर से बदबू आ रही थी जो असहनीय थी। दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे, जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी। कमलेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था
कि वह 3-4 दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था। निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हों। निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी। उसका बच्चा भी अपनी माँ की आंखों में देखकर खेल रहा था, जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की 3-4 खाली बोतलें पड़ी हुई थी। यह दृश्य देखकर कमलेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गए। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। कमलेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई माँ अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी। कमलेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और दोनों ने उस बच्चे की परवरिश करने का फैसला किया। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल अद्भुत ज्ञान सुविचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।